और वायु के संपर्क में आने पर धातुओं की सतह पर एक परत चढ़ जाती है, जिसे जंग लगना या संक्षारण कहलाता है या संक्षारण कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जैसे उदाहरण में लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और लोहे पर जंग कैसा लगता है? लोहे पर भूरे रंग की परत ऊपर जम जाती है, लोहे पर जंग लग जाता है। चांदी का बदरंग होना भी एक धातु में, ये नहीं समझना है कि जंग लगने का मतलब सिर्फ लोहे पर ही होता है। जंग लगना एक धातु में चांदी भी है, चांदी का रंग बदरंग हो जाना भी जंग लगना ही कहलाता है, यानी हरे हरे या काला काला परत जम जाना। तांबा या कांसा पर हरी परत का निर्माण होना संक्षारण का उदाहरण है। तो क्या क्या? चांदी का रंग बदरंग होना, चांदी का रंग बदरंग होना, यह भी एक उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण है कि कांसा या तांबा की परत पर कांसा या तांबा पर हरे रंग की परत जम जाना, हरे रंग की परत जमना, यह जंग लगना ही कहलाता है। तो ध्यान दें, तांबा पर दो प्रकार की परत जमती है, एक काला परत जमता है, तो काला परत जो तो कॉपर ऑक्साइड होता है। यहाँ पर हरे परत की बात हो रही है, कांसा या तांबा पर हरे परत जम जाना जंग लगने का उदाहरण है। तो जंग लगने के रोकथाम के उपाय क्या है? तो उससे जंग लगने के रोकथाम के उपाय, ऐसे आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। जैसे उपाय क्या है? रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय। पहला है पेंट करना, पेंट करना। दूसरा है तेल लगाना, जैसे ग्रीस ऑयल होता है, तेल लगा के फिर इसके बाद ग्रीस लगाना। तेल लगाना अलग है और ग्रीस लगाना अलग है। यसद लेपन करना, यसद लेपन बताया जाए, यसद लेपन क्या है? क्रोमियम लेपन करना, एनोडीकरण करना। एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे की जंग से बचाया जा सकता है, यानी जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की धातु को मिश्र धातु बना देंगे तो जंग कम लगेगा। लोहे को और किसी के साथ मिला देंगे तो मिश्र धातु बन जाएगा, इससे भी जंग कम लगने की संभावना रहती है। आइए जंग लगने की कुछ विधियों का अध्ययन करेंगे हम लोग। जैसे पहले गैल्वेनाइजेशन, तो ये सब बचा तो मैं, और भी बहुत सारी विधियां जैसे यसद लेपन, यसद लेपन, यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। ये यसद लेपन क्या कहलाता है? तो ध्यान से देखिए, यसद लेपन से भी बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए, विभिन्न एग्जाम में आए हुए आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, बोर्ड पर दिख रहा होगा। विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में। तो आइए संक्षारण के रोकथाम के उपाय में पहला विधि है वो विधियां। तो यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन है। इसमें क्या होता है? लोहे एवं इस्पात स्टेनलेस को कहते हैं। लोहे एवं इस्पात की धातुओं पर, वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाना की यसद लेपन प्रक्रिया कहते हैं। यानी लोहे की परत पर जिंक की परत चढ़ाना, लोहे की छड़ लेकर के जिंक की घोल बना करके उसको उसमें डुबा दे तो भी परत चढ़ जाएगा। तो लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन यानी यसद लेपन कहते हैं। इस प्रक्रिया में वस्तु को द्रवित जिंक में डुबो दिया जाता है। हमने वही चीज बताया कि इस प्रक्रिया में जैसे आप देखे होंगे कि बड़े बड़े जो कार होती है पेंट करना होता है, लोहे की बनी होती है, खास करके लोहे की जो बनती है, तो उसे बड़ा सा टैंक रहता है, उसके मशीन द्वारा या किसी विधि से उसको डुबो दिया जाता है, तो जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। दूसरा है, हमने बताया कि धातु को मिश्र धातु में बदल करके भी उन्हें आप बना सकते हैं, उन्हें आप संक्षारण होने से बचा सकते हैं। रंगाई करके धातु की सतह, रंगाई करके, जैसे रंगाई मतलब क्या क्या विधि? फिर रंगाई विधि, रंगाई करके, ठीक है।
किसी अम्ल या अवरोधक रंग पेंट से रंगाई करके धातु या वायु या किसी विलयन के प्रभाव से बचाया जा सकता है। अगला है, जब ग्रीस या तेल को लोहे की वस्तु की सतह पर लगा दिया जाता है तो नमी से उसका संपर्क नहीं हो पाता है, जिससे जंग से सुरक्षा हो सकता है, सुरक्षित हो जाता है। उदाहरण, लोहे की पूरी मशीनों को ग्रीस से मतलब लेप चढ़ा करके लोहे की वस्तुओं को बचाया जा सकता है। मिश्र धातु क्या है, इसमें नया वर्ड आया था, इसमें लोहे की जंग लगना। जंग लगने से प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा देगा कि लोहे पर जंग लगने से वस्तु की भार घट जाती है कि बढ़ जाती है कि अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा इसके शॉर्ट में, आप उसे सही टिक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम ना आइए मिश्र धातु का अध्ययन करते हैं। मिश्र धातु मेटलॉइड्स बोलते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है। तो METALLOIDS मिश्र धातु मेटलॉइड्स, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसा मिश्रण होना चाहिए, समांगी कि विसमांगी? तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू लगा हुआ आप देख सकते हैं। चलिए, मिश्र धातु को बनाने के लिए मिश्र धातु यहाँ पे लिखा है, मिश्र धातु को बनाने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। मतलब मिश्र धातु बनाना है तो आपको मूल धातु जैसे लोहा और क्रोमियम को मिलाकर कुछ मतलब रांगा बनाना है, चाहे कुछ भी रांगा कुछ भी बनाना है आपको मिश्र धातु मिश्र धातु को बनाने के लिए मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है तथा इसके बाद दूसरे धातु को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है। फिर इसे कमरे के तापमान पर ठंडा किया जाता है। इस तरह से मिश्र धातु बन जाते हैं। यदि मिश्र धातु में कोई एक धातु पारद, पारद मतलब क्या होता है, एक नया वर्ड है, ये एनसीईआरटी का लाइन है। मिश्र धातु बना जैसे हम अब कोई जैसे आयरन ही है, ठीक है, आयरन एक अलग चीज है, आयरन में हम मरकरी मिलाए ना मिला अलग चीज है। मैंने एक उदाहरण बताया। पारद क्या होता है, मिश्र धातु में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक धातु मतलब एक ये धातु और एक ये धातु है। एक धातु कुछ है, मान आयरन है बच्चा, और दूसरा धातु पारा है Hg, तो उसे पारद कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ यदि मिश्र धातु में कोई एक धातु पारद है तो पारद मतलब Hg, पारद मतलब Hg, ठीक है। पारद है तो मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। इसको अमलगम कहते हैं। जब एक दो या दो से अधिक धातु को मिलाते हैं उसमें एक धातु पारद है, पारद मतलब Hg है, मरकरी है, तो उसे हम लोग अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की तुलना में उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। यहाँ पे देखें ध्यान से कि शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु जो होते हैं उनकी चालकता कम और गलनांक कम होता है। अब यहाँ पे चालकता तो ठीक है अपनी जगह पे, गलनांक के बारे में मिश्र धातु का गलनांक कम होता है, इसीलिए फ्यूज का तार जो होता है वो मिश्र धातु से बना होता है। क्वेश्चन आता है कि फ्यूज का तार मिश्र धातु से क्यों बना, टीन और शीशा से बना होता है, क्यों? क्योंकि उसका गलनांक कम होता है, मतलब वो टूट जाता है, अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो टूट जाएगा तुरंत। गलनांक कुछ तो जल्दी टूटेगा नहीं, तो हमारे युक्ति जो लगा होगा उस फ्यूज से सब बर्बाद हो जाएगी। तो गलनांक कम होने के कारण फ्यूज तार को लगाया जाता है और फ्यूज तार को मुख्यतः मिश्र धातु से बनाया जाता है, इससे उसका गलनांक कम होता है। आइए फिर से भी संबंधित कुछ एमसीक्यू आपको दिख रहे होंगे, वो आप टिक करेंगे इसको और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। खत्म। अपने अवयवों से अधिक कठोर होते, बात सही है, अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं, किंतु इनकी तन्यता और आघातवर्तनीयता कम होती है। तन्यता मतलब उसे खींच करके लंबी तार बना सकते हैं, ये कम गुण पाया जाता है मिश्र धातु में। दूसरा कि ये संक्षारण अवरोधक होते हैं, मतलब संक्षारण अवरोधक में संक्षारण को नहीं लगने देते हैं। तीसरा गुण है कि द्रव्यमान और विद्युत चालकता अपेक्षाकृत अवयव के अपेक्षाकृत कम होता है। यानी यहाँ पे समझेंगे विद्युत चालकता भी कम होता है और इनका गलनांक भी कम होता है, साथ ही गलनांक के साथ साथ इनका द्रव्यमान भी कम होता है। चौथा गुण है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीतल विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, जबकि
पीतल और तांबा को मिला दिया जाए, जबकि इसका अवयव तांबा विद्युत का अच्छा चालक है। सॉरी, उदाहरण के देखेंगे, पीतल विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, जबकि इसका अवयव तांबा विद्युत का अच्छा चालक होने के कारण विद्युत तारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अगला इसका मिश्र धातु का गुण है कि इनकी गुणवत्ता इनके अवयवों की तुलना में बढ़ जाती है। मतलब गुणवत्ता मतलब प्रॉपर्टी, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, प्रॉपर्टी इनकी गुणता मतलब इनकी क्वालिटी जो होती है वो अवयव मतलब जैसे आयरन में हम जैसे टीन और सीसा, तो टीन जो है टीन की अपेक्षा टीन और सीसा जो मिला दे मिश्र धातु उसका अपेक्षा उसकी क्वालिटी अधिक हो जाती है। जैसे आप स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, आप स्टेनलेस स्टील को उदाहरण ले सकते हैं, ब्लेड वो स्टेनलेस स्टील का उदाहरण है। अच्छा, चाकू भी होते हैं स्टेनलेस स्टील का ही। ठीक है, आइए तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग चौथा गुण है कि इनकी गुणवत्ता इनके अवयवों की तुलना में बढ़ जाती है। आइए स्टेनलेस स्टील के बारे में समझते हैं। लोहा को निकेल क्रोमियम के साथ मिला दिया जाता है, यानी स्टेनलेस स्टील के बारे में समझेंगे। ये स्टेनलेस स्टील क्या है, तो ये क्या चीज का मिश्रण है, लोहा, ये तीन चीजों का मुख्यतः मिश्रण है, लोहा, निकेल, क्रोमियम। ठीक है, अब स्टेनलेस स्टील बनता है, इसको मिला करके स्टेनलेस स्टील जो होते हैं वो काफी कठोर और जंग नहीं लगने वाले मिश्र धातु होते हैं, काफी कठोर होते हैं और जंग लगने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, सोना की मिश्र धातु, अब शुद्ध सोना शुद्ध नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, किंतु ऐसा सोना अत्यंत मुलायम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सोना जो होता है वो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। जब उसमें कुछ मिलाएंगे नहीं तब तो कठोर हो गया, बहुत मुलायम होता है, और जो तांबा को मिला करके कठोर बनाया जाता है ताकि उस पर गहने की नक्काशी अच्छे से किया जा सके। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, किंतु ऐसा सोना अत्यंत मुलायम होने के कारण आभूषणों के निर्माण के लिए अनुपयुक्त मतलब उपयुक्त नहीं होते हैं। जो 22 कैरेट के सोना और 2 कैरेट में अन्य चीज जैसे सिल्वर और तांबा का मिलाया जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं कुछ मिश्र धातु हैं और उनके उपयोग और उनके बनावट है। जैसे पीतल को याद रखेंगे हम कि पीतल में क्या क्या मिला होता है, जिसका ट्रिक है पिताजी, यानी पीतल में क्या क्या मिला रहता है, तांबा और जिंक मिला रहता है, जी से जिंक। ठीक है, पिताजी। इस तरह से नेताजी, बताएंगे नेताजी क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है, आप लोग देखेंगे ब्रॉन्ज मेडल मिलता है लोगों को, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, उस मेडल में क्या क्या होते हैं, तो ब्रॉन्ज मेडल जो होता है कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, कॉपर 90% और टिन 10% होता है। ब्रॉन्ज कॉपर में 90% होता है और उसमें टिन जो होता है Sn ये 10% होता है। यानी ब्रॉन्ज में कॉपर Cu और Sn मिला रहता है, 90% होता है, 10% होता है। ठीक है, लिस्ट में दिखा रहा हूं आपको। अब आता है सोल्जर जिसे जोड़ने का काम करते हैं, टिन और शीशा मिला होता है सोल्जर में। ठीक है, सोल्जर जिसको बोलते हैं, टीन कहे तो Sn और शीशा कहे तो Pb, ये दोनों मिले होते हैं। 50-50% का रेशियो होता है, आधा का 50% टीन और 50% शीशा। इसका प्रयोग किया जाता है धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। ड्यूरेलियम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्जर के बाद देखेंगे ड्यूरालुमिन क्या है, ड्यूरालुमिन इसके बारे में ये मीन लिखने का ऑटोमेटिक कारण है एल्युमिनियम होगा इसमें पक्का। ठीक है, तो इसके कौन इसके साथ है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये मैग्नीज है, ये मैग्नीशियम, इतने चीज मिले होते हैं। इनका रेशियो क्या होता है, एल्युमिनियम 95%, 5% में कॉपर मैग्नीज और मैग्नीशियम होता है। इसमें कॉपर 3%, मैग्नीज 1% और मैग्नीशियम 0.5%। इसका उपयोग कहां किया जाता है, ड्यूरालुमिन का वायुयान की ढांचा, रसोई घर के सामान और स्वचालित वाहनों के पार्ट्स पुर्जे बनाता है, हल्के होते हैं। चलिए आइए, दिल्ली का लौह स्तंभ है, एक अजूबा है। दिल्ली का लौह स्तंभ आज तक
दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट 8 मीटर ऊंचाई और 6000 केजी वजन वाला ऐतिहासिक लौह स्तंभ है, जो 2000 वर्ष पुराना होने के बावजूद अपनी पूर्व अवस्था में ज्यों का त्यों कायम है। यह यानी जंग इसमें नहीं लगता, जंग मुक्त है। ठीक है, यह स्तंभ पिटवा लोहा, क्यों ऐसा है? क्योंकि यह स्तंभ जो है वो पिटवा लोहे का बना, ढलवा लोहा नहीं, पिटवा लोहा। ढलवा लोहा भंगुर होता है, पिटवा लोहे का बना होता है। जो पिटवा लोहा का बना इस्पात है। इस्पात मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं? इस्पात में, स्टेनलेस स्टील में आयरन, निकेल, क्रोमियम से मिलाकर के बना पिटवा लोहा बनाया गया है। इसके इस स्तंभ की बाहरी सतह पर लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड की पतली परत है। ये चुंबकीय बोलेगा लोहे के, दिल्ली के लोहे का स्तंभ आज तक जंग क्यों नहीं लगा? क्योंकि उस पर चुंबकीय ऑक्साइड की परत चढ़ाई गई है। ठीक है, जो संक्षारण नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसा अनुमान है कि इसकी बाहरी सतह को कुछ विशेष प्रकार के संक्षारण रोधी लवणों के मिश्रण से रंगाई किया गया, पुताई किया गया है, जो कि खूब गर्म करके एकाएक ठंडा कर दिया गया है। यानी जब इसको लौह स्तंभ को बनाया गया होगा तो चुंबकीय ऑक्साइड की परत चढ़ाया गया होगा और कुछ ऐसे पदार्थ से लेप करके अचानक बहुत गर्म किया जाएगा और बहुत गर्म करने के बाद अचानक उसे ठंडा कर दिया गया, जिससे ये जंग